साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा परसेंटेज के दो क्वेश्चन ट्रिक के द्वारा। क्या ट्रिक के द्वारा बताऊंगा दोस्तों, इतनी इजी तरीके, आसानी तरीके से बताऊंगा। साथियों, कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप उस क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो साथियों, पहले दोस्तों मैंने जितने वीडियोज बनाए हैं, अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखे हैं तो उन सभी के लिंक या मेरे YouTube चैनल पर वो सभी वीडियो मिल जाएंगे आपको। तो साथियों, पहले अब देखो क्वेश्चन को पढ़ते। सबसे जरूरी पढ़ना होता है, क्वेश्चन को समझना होता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन के बिना आंसर नहीं निकाल सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार क्या 450 रुपए में 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है। इसका घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना है। क्या है? इसका घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना है। तो पहले साथियों मैं बताना चाहता हूँ प्रतिशत का मतलब क्या होता है। जैसे आप सभी को पता होगा प्रतिशत का चिन्ह है ये, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रतिशत का मतलब 100 होता है? 100 होता है। अगर कहीं भी आपको न, ये तो पता होगा। अब एक बात और बताओ, x प्रतिशत का मतलब क्या होता है? x प्रतिशत का मतलब होता है x बटे 100। x बटे 100 मतलब 100 में x है। क्या 100 में x है? तो दोस्तों ये समझ में आया इतना। x प्रतिशत का मतलब क्या होता? अभी देखना इसके सहारे आप क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। x प्रतिशत का मतलब होता है x बटे 100। अब क्या कह रहा है? तो पहले हमको हल क्या करना है? तो कह रहा घटा हुआ मूल्य। तो हम क्या लिख लेंगे? घटा हुआ मूल्य। हमने बताया क्वेश्चन से ही आंसर निकलता हुआ घटा हुआ मूल्य लिख लिया हमने। अब क्या करना है? अब इसको हल करना है। कितना है? चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से 10% है। कितने? 10%। हमने कहा या अगर मैं x की जगह पर लिख दूं 10 और प्रतिशत का लगा तो कितना हो जाएगा? 10 बटे 100 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो अब 10% है तो 10 बटे 100 हो जाएगा। क्वेश्चन से ही इक्वेशन बन गई, समझ लो समीकरण बन गया। उसको लिखने का तरीका आप समझ गए, आंसर आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है? कोई साहूकार 450 रुपए में 5 किलो चावल कितने रुपए में? 450 रुपए में कितने चावल? 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है। बस लिख गया। अब आंसर अभी देख तो कितनी आसानी से आएगा। एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, काट देंगे। फिर एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, काट देंगे। अब बचा कितना? 5 एकम 5 होता है और 5 9 45 होता है। कितना आ गया आपके पास? अब दोस्तों ये क्यों आएगा? अब दोस्तों ये रुपए है और ये केजी। कैसे लिखेंगे आंसर? अब बाई चांस ऑप्शन कभी आपके पास बाई आए तो एग्जाम में ऑप्शन दिया होता है, बट मैं कह रहा हूं कि एग्जाम में अभी आप कहीं किसी से पूछा तो उसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो कैसे लिखेंगे? तो ये रुपए लिया है तो रुपए है और किलो है तो अब 9 आया, पहले देखो 9 लिख लेंगे। आंसर कैसे लिखना है? अब रुपए है और 450 रुपए में 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है। तो हम क्या करेंगे? रुपए पहले आया है, रुपए लिख लेंगे। फिर क्या है? किलो, प्रति किलो, केजी लिख लेंगे। आपका आंसर आ गया 9 रुपए प्रति केजी। अब चेक कर लेते हैं ऑप्शन अपना सही है कि गलत है आंसर। यहाँ है 19 रुपए प्रति केजी, 99 रुपए प्रति केजी, 9 रुपए प्रति केजी। तो साथियों सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्या? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत दोस्तों आसानी से आपको बताऊंगा। अगर आप एक बार देखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे ऐसे तरीकों के पैटर्न को। तो क्या है दोस्तों? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अंडे के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति 145 रुपए में 2 दर्जन अंडा कम खरीदता है। इसका बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? क्या इसका बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? तो हमें बाद में क्या कह रहा है? बढ़ा हुआ मूल्य। तो हम लिख देंगे क्या यहाँ पे?
बढ़ा हुआ मूल्य, ये बड़ा जो है यहाँ पे बढ़ा ऐसे होगा, ठीक है, बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य। अब यहाँ पे क्या होगा, 20%, पहले देखो 20% का मतलब बताया था क्या था, 20/100 हो जाएगा, फिर गुणा का निशान लगाओ, 145 रुपए में 2 दर्जन, तो 145 लिख लोगे, कितने दर्जन, 2 दर्जन नीचे लिख दोगे, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, जीरो से जीरो कट गया, 2 एकम 2 होता है, 2 पंचे 10 होता है, फिर क्या बचा, अब 5 दूनी 10, 145 और 5 दूनी 10। अब ये यहाँ पे देखिए क्या है, अब ये है नीचे है 10, तो ऐसे या तो इसको भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, जैसे भाग देते हैं तो कितना, 10 एकम 10, और फिर बचा कितना, 4 बचा, और हो गया 45, 10 चक्को 40, अब बचा 5 यहाँ पर, तो आप लगा लोगे पॉइंट। अब पॉइंट लगाया तो ये 5 बचा था, एक जीरो बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 पचे 50। अब यहां समझ लो 50 पूरा कट गया है। अगर मैं इसको ये स्टेप ना करके, ये ऐसे किया, इसको ना करके, अगर मैं इसको 145/10 है, तो आपको यहां से जीरो काट देना है, और इधर से एक संख्या पहले, एक जीरो था, एक संख्या पहले यहाँ पे दशमलव लगा देना है, बस आंसर आ गया आपका। तो साथियों कितना आंसर आया अपने पास, 14.50। अब इसमें भी रुपए है, पहले तो रुपए लिख लेंगे, फिर दर्जन है तो दर्जन लिख लेंगे, आपका आंसर आ गया ये। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम सभी, तो 24.50 रुपए प्रति दर्जन, 14.50 रुपए प्रति दर्जन। तो साथियों बी ऑप्शन आपका राइट आंसर, क्या बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा है, और अगर आप पिछली ट्रिक्स वाली वीडियो नहीं देखे हैं परसेंटेज की, तो साथियों उन वीडियो को भी देखिएगा। मैं जितने भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ परसेंटेज से पढ़ा रहा हूँ, और साथियों मैं रीजनिंग की भी परसेंटेज ट्रिक्स, रीजनिंग की भी ट्रिक जैसे काउंटिंग फिगर्स हो गया, और बहुत सारी ट्रिक्स हैं वो चैप्टर्स के द्वारा मैं पढ़ा रहा हूँ। तो साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो।